नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि 5 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे। इस दौरान वह दिवंगत कांग्रेसी नेता जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होंगे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का 20 दिन के भीतर बिहार में दोबारा आगमन हो रहा है। उनके आगमन से बिहार के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उन्होंने राहुल गांधी के सामने मंच से ये कहा था कि कांग्रेस नेता के तौर पर जितना वह दूसरे राज्यों पर ध्यान देते हैं, बिहार पर भी उतना ही ध्यान दें। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले की पार्टी है। जनसंघ की स्थापना आजादी के बाद हुई है। आजादी में भाजपा नेताओं का कोई भी योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर पार्टी है और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर पार्टी है, इसी कारण वह कांग्रेस की विश्वसनीय सहयोगी रहा है। अखिलेश प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस को जो अंडर एस्टिमेट करेगा वह उसकी मुखिया है। जगलाल चौधरी जी कोई किस जाति में जन्म लेगा ये किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन वो शहीद हुए थे, उनका परिवार और वो देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यानी 1937 के आसपास समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति एमबीबीएस कर रहा हो और महात्मा गांधी जी के उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से और आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक की और महात्मा गांधी जी के आंदोलन में चल पड़े। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में एक बड़ी घटना ये हुई कि उनको अंग्रेजों ने जेल कर रखी थी और उस समय उनका जो बेटा इंद्रदेव चौधरी, उसको पुलिस यानी अंग्रेजों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, वो शहीद हो गए थे। और उस समय जगलाल चौधरी जी जेल में थे और जेल से पैरोल में जब बाहर आते हैं तो उनके मुख से जो एक शब्द आता है वो इस देश के आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा, गर्व से महसूस किया उन्होंने, आज मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। वो रोए नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे ने भारत माता का कर्ज निभा दिया। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन से पूरा परिवार जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर राजनीतिक उपलब्धि उनकी ये है कि वो जो पहली सरकार बनती है 1937 में, उसमें वो एक स्वास्थ्य मंत्री और आबकारी मंत्री के रूप में वो देश में राजनीतिक सेवा भी करते हैं। पूरा जीवन काल वो कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे और बिहार की धरती के जो भी महापुरुष जो आजादी के परवाने रहे कि ज्ञात अज्ञात तमाम शहीदों ने इस आजादी को कैसे हासिल किया था। आज तो ऐसी शक्तियां हैं जो आजादी का मतलब नहीं समझते हैं, वो आजादी को समझ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पूरे देश में आजादी के परवाने की तरह बिहार में जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं और 5 फरवरी को 1895 को, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन थे, तो ऐसे जगलाल चौधरी जी की जयंती यहाँ पर 130वीं के रूप में बिहार का जनमानस मनाता है, लगातार मना रहा है। तो 5 फरवरी को इस बार कांग्रेस के लिए यह है कि इसको आयोजक लोग जो थे वो कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी को, यानी कांग्रेस के उससे मनाना चाहते थे। बिहार में पहले भी मनाया गया होगा, लेकिन जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनकी आजादी के परवाने के तहत ये कार्यक्रम है। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। इससे अच्छा है हम तो यहाँ से, बल्कि पिछले भाषण में भी मैं कहा था कि आप जिस तरह से आप दूसरे राज्यों को ज्यादा समय देते हैं, बिहार में भी समय दीजिए और यहाँ फिर बिहार में कैसे कांग्रेस सशक्त होकर उभरेगी आप देख लीजिएगा। मंत्री कैसे 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन, भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, आजादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आजादी के आंदोलन? तो था भारतीय जनसंघ का स्थापना ही हुआ 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मंत्री थे। सब आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। कौन पार्टी का सहयोगियों को समझना होगा।
एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आरजेडी के साथ वही बोले, आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिले। सेकुलर राजनीति के तहत जरूर आरजेडी हम लोगों का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो लोग भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं। आरएसएस की विचारधारा का हमेशा वो लोग भी मुखालफत करते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो कट्टर घूर विरोधी रही है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का कल ही खड़गे साहब का जो भाषण हुआ, आदरणीय राहुल जी का जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई, किस तरह से कहना चाह रहा है कि कोई अंडरस्टिमेट कांग्रेस को नहीं कर सकती। कांग्रेस को अंडरस्टिमेट जो करेगा वो उसकी मूर्खता है। ये कार्यक्रम किसका है?